हाल ही में रेखा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। रेखा की सास पुराने ख्यालों की थी, जबकि रेखा आधुनिक जीवन जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। बहू और सास में हर वक्त लड़ाइयाँ होने लगी। समय बीतता गया, ना ही रेखा बदली और ना ही उसकी सास। दोनों अपनी बात पर अड़ी रहती थी। इस बात से रेखा का पति भी हर वक्त परेशान रहने लगा। तब रेखा और भी गुस्सा वाली होती चली गई। अब उसका ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बात बात पर वह झगड़ा करने लगी थी और मन ही मन सोचने लगी कि अब मुझे अपनी सास से छुटकारा पाना ही होगा। एक बार रेखा और उसकी सास में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। तब रेखा के पति ने भी अपनी ही माँ का साथ दिया। इस बात का रेखा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब रेखा के पापा ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है। रेखा ने अपनी सारी बात बता दी। यह सब बातें सुनकर रेखा के पापा ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। रेखा बोली कि अब किसी तरह मुझे अपनी सास से छुटकारा पाना ही होगा। नहीं तो मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पर मर जाऊंगी। बेटी के आगे मजबूर होकर एक पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। बोलो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हो? रेखा ने बोला, नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं करेंगे। वे अपनी माँ से अलग होकर नहीं रह पाएंगी। फिर रेखा के पिता ने कहा, फिर तुम क्या चाहती हो? रेखा ने कहा, मुझे किसी तरह अपनी सास को जान से मारना होगा। यह सुनकर रेखा के पिता को बहुत दुख हुआ। पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम जेल चली जाओगी और हम सब यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन रेखा कहाँ किसी की मानने वाली थी। रेखा की माँ ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही। तब रेखा के पिता ने कहा, बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? रेखा ने कहा, पिताजी, मुझे कहीं से जहर लाकर दो ताकि मैं अपनी सास को उसे पिलाकर मार डालूं। रेखा के पिता ने ऐसा ही किया और कहा, बेटी, तुम इसे अपनी सास को किसी खाने की चीज में थोड़ा थोड़ा मिलाकर देती रहना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम आज से अपनी सास का सबसे ज्यादा ख्याल रखना और कभी भी लड़ाई मत करना। हमेशा शांत रहना, अपनी सास की सारी बातें मानना, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। रेखा ने सारी बातें मान ली और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने कहा था और अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया। अब रेखा काफी बदल गई थी और अपनी सास का ख्याल रखना उसने शुरू कर दिया। ये सब देखकर उसकी सास ने भी बदलना शुरू कर दिया। अब दोनों में प्यार दिखने लगा था। ये सब देखकर रेखा का पति भी रेखा को प्यार करने लगा। घर का माहौल ही बदल गया था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था जैसे वो सास बहू नहीं, माँ बेटी हों। लेकिन एक दिन रेखा को एहसास हुआ कि जो पाउडर मैं अपनी सास को खाने में मिक्स करके दे रही हूँ, वो तो एक दिन माँ की जान ही ले लेगा। रेखा अब अपनी सास को खोना नहीं चाहती थी। इस बात की चिंता उसे सताने लगी। उसके मन में डर बैठ गया और रेखा परेशान रहने लगी। तब उसकी सास ने कहा, जाओ बेटी, कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आओ, तुम्हारा मन लग जाएगा। जब रेखा अपने मायके आई तो उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई और कहा, पिताजी, अब मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे इसका कोई हल बताओ। रेखा की बातें सुनकर पिताजी जोर से हंसने लगे। ये सब देख रेखा बोली, पिताजी,
मुझे तो चिंता सता रही है और आप हंस रहे हो। पिताजी बोले, बात ही कुछ ऐसी है। रेखा बोली, पिताजी जल्दी बताओ क्या बात है। पिताजी मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तो बस तुम्हें एक स्वीटनर दिया था। ये सब सुनकर रेखा हैरान हो गई। उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी से प्यार की उम्मीद करते हो तो वो भी बदले में तुमसे प्यार की ही उम्मीद करेगा। तुम्हें भी उसे बदले में प्यार ही देना पड़ेगा। ये रिश्ते भी एक गाड़ी की ही तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक पहिए सही से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जिंदगी की गाड़ी सही से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नरम रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारी सास ने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम आज अपनी सास को खोना नहीं चाहती हो। अगर आपको मेरी इस कहानी से कोई भी सीख मिली है तो प्लीज़ कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरी इस कहानी को एक लाइक ज़रूर देना।